हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है ओपन एआई की। तो उन्होंने चैट जीपीटी हेल्थ निकाल दिया है जो कि आपका हेल्थ का एनालिसिस कर सकता है यूजिंग एआई। ऑल्दो बहुत सारे लोग पहले से ही एआई का यूज करके अपने हेल्थ का एनालिसिस करते हैं। चैट जीपीटी ने डेटा भी रिवील किया था जहां पर 55% लोग अपने सिम्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं कॉमन क्वेरीज डाल के। 48% लोग मेडिकल टर्म्स को समझते हैं। 44% लोग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस तक देखते हैं। 40 मिलियन से ज्यादा डेली बेसिस के ऊपर लोग चैट जीपीटी से हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज पूछते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। इस चक्कर में इन्होंने एक डेडिकेटेड सिस्टम निकाल दिया जहां पर आप अपनी हेल्थ की सारी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है, ये इंटरलिंक भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल के साथ में जो एप्पल हेल्थ है उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी एप्स के साथ इसको लिंक करने का ऑप्शन दिया गया है, बट यूएस ओनली है, इंडिया में भी रिलीज नहीं हुआ है। कब रिलीज होगा पता नहीं भाई। बहुत सारे फीचर्स होते हैं यूएस ओनली आते हैं, लगता है इंडिया में जल्दी आ जाएंगे बट आते नहीं है उस लेवल के ऊपर। बाकी मैं एंट्रोपिक की बात करके चलूं तो उन्होंने भी क्लॉड हेल्थ केयर निकाल दिया है। नॉर्मल लोगों के लिए तो वही है कि भाई आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो, आपको रिपोर्ट का एनालिसिस वगैरह मिल जाएगा। बट ये थोड़ा और अपग्रेडेड लेवल पे खेल रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसका मैनेजमेंट करना, रेगुलेशन के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको देखना, लाइफ साइंस के टास्क को हैंडल करना, स्टार्टअप्स को मदद करना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, और एंटरप्राइज लेवल पे एआई को इंटीग्रेट करना हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। ये एंट्रोपिक वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं। देखो क्लियर दोनों के फ्लोज दिखाई देते हैं। एंट्रोपिक वाले बी टू बी पे ज्यादा सोचते हैं, चैट जीपीटी वाले बी टू सी, मतलब हम लोगों के लिए चैट जीपीटी है, एंट्रोपिक बिजनेस के लिए ज्यादा सोचता है। तो तभी दोनों ने इकट्ठा ही काम किया है। वैसे मेरे हिसाब से दोनों पहले से काम कर रहे थे बट अब थोड़े से लिंकिंग बढ़ा दी है। बाकी एंट्रोपिक वालों ने क्लॉड एआई का एक्सेस छीन लिया है जो एक्स एआई की टीम है उनसे, उनके डेवलपर्स से बेसिकली। क्योंकि उनका कहना है कि हमारी पॉलिसी के अंदर नहीं आता कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारा प्रोडक्ट यूज करे और उससे अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए। तो कर्सर के अंदर भी इनको रोक दिया गया है। इससे पहले विंडसर्व में जून 2025 के अंदर इनको रोका गया था जब ओपन एआई ने इसको खरीदा था। ओपन एआई ने भी अगस्त के महीने के अंदर अपनी एपीआई को रोक दिया था इनसे। तो अब जो एक्स की हेड है उनका कहना है ठीक है फिर ट्विटर पे भी हम इनको बैन कर देते हैं। अगर आप हमको अपने प्लेटफॉर्म पे बैन करते हो तो हम भी आपको कर देते हैं। देखो कहानी क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले ही कहा था कि एक बड़ा कोड वाला हमारा मॉडल आने वाला है। और पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है एक्स के जो मॉडल्स आ रहे हैं वो फास्टर है। हाँ एक्यूरेट नहीं है, उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं ला रहे जितने प्रीमियर वाले मॉडल्स लेके आते हैं ओपस वगैरह, बट फास्टर है। तो फास्टर से क्या गेम जीती जा सकती है भाई? ये अपने खुद का कोडिंग एजेंट लाने वाले हैं जो कि वाइब कोडिंग में मदद करेगा, ग्रॉक बिल्ड के नाम से। एक वीडियो भी सरफेस होती हुई दिखाई दी है जहां पर आपका सारा का सारा काम कर देगा। लोकली हमको अपने कंप्यूटर के अंदर एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद वो कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ में, और सारा का सारा काम क्लाउड और हमारे लोकल एनवायरनमेंट के साथ मिलके करेगा। और इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर मॉडल ऊपर नीचे भी हो, थोड़ा हल्का भी हो ना, अगर मैं उसको क्रोम ब्राउजर का एक्सेस दे देता हूं, उसको कहता हूं भाई चेक कर, रन कर, टेस्ट कर, फिर रिजॉल्व कर, चेक कर, टेस्ट कर, रन कर, रिजॉल्व कर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेसिक मॉडल भी अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं इनका बहुत बुरा हाल तो है नहीं। मार्केट में इतने सारे ओपन सोर्स मॉडल आ गए हैं चाइना की तरफ से जो कि अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं, जो कि मैं कहूंगा सोनेट 4.5 से compete कर रहे हैं। ओपस से नहीं कर रहे पर सोनेट से कर रहे हैं। सोनेट बहुत बढ़िया मॉडल है। अब अगर ग्रॉक वाले चाहे तो उसका मॉडल यूज करके अपना खुद का मॉडल और बेहतर कर सकते हैं। और अभी इनके पास ये ऑप्शन है क्योंकि इनके पास डेटा सेंटर्स पड़े जहां पे सारी चीजें करी जा सकती है। बाकी डीप सीक वाले भी अपना वर्जन 4 एआई मॉडल निकाल सकते हैं जो कि कोडिंग में और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं डीप सीक ने मार्केट में आगे एक तबाही तो बचाई है क्योंकि वो सस्ते में मॉडल रिलीज कर देते हैं। उनकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है बाकी कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में, कम पावर के ऊपर भी चल जाते हैं। तो माना तो यही जा रहा है जो अभी नया मॉडल आएगा वो फास्टर होगा, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट साइज होगा उसका, और एजेंटिक कोडिंग के ऊपर काम करेगा। एजेंटिक कोडिंग का मतलब मैंने एक बार टास्क दे दिया वो अपने आप ही वो लंबा करता चला जाएगा। जो लोग कर रहे हैं वाइब कोडिंग को पता है। कुछ कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको बार बार बोलना पड़ता है, वो थोड़ा सा करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर बताना पड़ता है हाँ गो अहेड, हाँ गो अहेड, हाँ 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 ये भी कर सकता है। तो एजेंटिक वाले क्या होते हैं, एक बार टास्क दे दिया वो
लंबा करते हैं और फिर कंप्लीट करके हमारे पास आते हैं, या कहीं फंसते हैं तभी हमारे पास आते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि जो डीप सीक का जो नया V4 आने वाला है वो कैसा होगा। इसी मंथ में सब कुछ देखने वाले हैं, ग्रॉक का भी और डीप सीक वाला भी। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और भी वीडियोस डालते हैं भाई। हम टूल्स के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, प्रोडक्ट्स को भी यूज करके दिखाते हैं, एआई के अंदर क्या क्या हो रहा है उसको एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं। न्यूज़ के अलावा बाकी वीडियोस भी आती है, तो सब्सक्राइब करो और नीचे हाइप का बटन है उसको भी दबा दो ताकि थोड़े से व्यूज आ जाए ना, थोड़ा पॉपुलर हो जाए। बाकी चाइना ग्लोबल लेवल के ऊपर ओपन वेट मॉडल्स में लीड कर रहा है। ओपन वेट मतलब आप मर्जी से उसको यूज कर सकते हो, एक लेवल तक वो फ्री ही है, ओपन सोर्स नहीं है, ओपन वेट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बट मान के चलो हम जैसे लोगों के लिए ओपन सोर्स और ओपन वेट फिलहाल के लिए सेम ही है। जब आप बड़ी कंपनी बनाते हो, कमर्शियल लेवल के ऊपर जाते हो, तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि कई कई मॉडल्स अपाचे लाइसेंस के ऊपर आते हैं, मजे से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप ही का है। और कुछ कुछ आते हैं ओपन वेट मॉडल पे, जहां पर कहते हैं कि 10 लाख पेइंग सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मेरे को मेटा का याद है, मेटा कहता है कि लामा तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अगर मान लो आपने एस्ट्रोलॉजी का एआई बनाया है लामा का यूज करके, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा एस्ट्रो लामा या लामा एस्ट्रो या कुछ भी ऐसा, कुछ लामा वर्ड आएगा ही, और आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक यूजर बेस तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद में आपको लामा वालों से बात करनी पड़ेगी, और वो यूजर बेस वाज वेरी हाई, मेरे हिसाब से शायद 5 मिलियन 10 मिलियन का था। तो मान के चलो हम जैसे जो आम बंदे हैं उनके लिए ओपन सोर्स ओपन वेट फिलहाल के लिए सही है। जब 5 लाख आपके पास में यूजर्स आ जाएंगे तब तो फिर देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे क्लियर इंडिकेशन है चाइना जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो येलो वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये चाइना वाली लाइन है। जो ब्लू वाली लाइन है वहां पर ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल बैठे हैं, बेसिकली यूएस के सारे प्लेयर्स बैठे हैं, और जो ग्रे दिखाई दे रहा है वो मिस्ट्रल है। तो अगर आप देखोगे रेस के अंदर चाइना बहुत पीछे था अगर 2024 के 9th मंथ की बात करके चले, और 2025 के जनवरी के अंदर लगभग 1 साल पहले आज से ये कंपीट करने लग गए बाकी सभी मॉडल से। फरवरी में आगे निकल गए, मार्च में यूएस वाले मॉडल्स ने कोशिश करी बट फिर भी आगे थे, बट अप्रैल के अंदर तो एकदम लीव्स अहेड हो गए, ये मान लो। मई के अंदर सबके सब बेटर होते हुए दिखाई दिए, बट अगर ओवरऑल देख के चले गए 8th मंथ के अंदर कंपीट कर रहे थे, बट 9th मंथ के अंदर फिर से एआई चाइनीज मॉडल आगे जाते हुए दिखाई दिए। ये सितंबर से सितंबर का डेटा है। अगर देखा जाए ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, आप उसको यूज कर सकते हो अपना घर पे कंप्यूटर लेके या कहीं से जीपीयू को खरीद के, बट पीछे है थोड़ा सा। अगर मैं जेमिनी की बात करके चलूं, एंट्रोपिक के मॉडल की बात करके चलूं, या चैट जीपीटी के मॉडल की बात करके चलूं, तो उससे पीछे है, बट इतना पीछे भी नहीं है। अगर आप एक चार्ट देखोगे तो आपको क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, ये 2-3 महीने का गैप आ रहा है बस, और मान के चलो ये 2-3 महीने का गैप बहुत जल्दी पूरा होता हुआ दिखाई देगा, और ये बहुत तेजी से पूरा भी हो रहा है। पहले ये गैप बड़ा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करके 2-3 महीने पे आ गया। जब ये दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा ना, फिर देखना डोनाल्ड ट्रम्प कोई ना कोई सैंक्शन वगैरह लगा देगा। क्योंकि देखो चाइनीज मॉडल में एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा चाइना के प्रो में बात करता है, पहली चीज। दूसरा, उसमें गार्ड रेल्स नहीं है, उसको जेल ब्रेक करना बहुत आसान है। जैसे एआई गलत लोगों के हाथ में लग जाए तो बहुत कुछ गलत कर सकता है बंदा। एआई इज अ ब्रह्मास्त्र काइंड ऑफ थिंग ना, कि अगर गलत बंदे के हाथ में आ गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तो चाइनीज मॉडल किसी के हाथ में भी जा सकते हैं, एक तरह से ये मान के चलो। बेसिक सी ताले लगे हुए हैं जिसको कोई भी तोड़ सकता है बेसिक लेवल के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्निंग वाली चीज है, तो इसके ऊपर शायद रोका जाएगा चाइना को, बाकी रुकता हुआ नहीं दिखाई देगा मेरे हिसाब से। इसके अलावा एप्पल की बात करके चले तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा वो आईफोन 21 में लेके आएंगे 2028 के अंदर। भाई सैमसंग ही देने वाला उनको, बट आप समझो कितना पीछे चल रहा है एप्पल। अभी वो 48 पे आया था। देखो मेरे हिसाब से 200 मेगापिक्सल की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर सैमसंग से compete करके चले तो एप्पल अब पीछे होने लग गया है। पहले एप्पल कंप्यूटेशन के अंदर अच्छा था, सबके अंदर अच्छा था, बट पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं एप्पल एक्चुअली थोड़ा पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड्रॉयड डिवीजन से। अब इस साल सबका यही मानना है कि एप्पल का खुद का इंटेलिजेंस बेटर होता हुआ दिखाई देगा, तो उससे शायद कुछ हो एप्पल के लिए। बाकी एप्पल की सेल्स तो भाई ऑल टाइम हाई जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस थोड़ा सा मॉडल का फिगर चेंज कर देते हैं, चीजों को इधर से उधर कर देते हैं, लोग कहते हैं वाओ दिस इज इनोवेशन। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो वो 20,000 mAh की बैटरी वाला फोन प्लान कर रहे हैं। एक साइड पे ये कैमरा को भी 2-3 साल सोच रहे हैं,
ये 20,000 mAh अभी रिसेंटली जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी आई है उसका यूज करके ये काम करने वाले हैं। 12,000 mAh प्लस 8,000 mAh के 2 सेल्स डाले जाएंगे। 27 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आ जाएगा इससे। बट अभी टेस्टिंग में स्वेलिंग इश्यूज देखने को मिल रहा है, मतलब बैटरी फूल रही है। तो अभी कब ये रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सैमसंग की एक अप्रोच है। सैमसंग ये जो भी बैटरी में बड़ा ट्रांजिशन आया उसका यूज करके ना फोन्स को पतला करता जा रहा है। जो इनका नया फोल्ड आया था वो पुराने वाले से बहुत पतला था। जो इनका भी ट्राई फोल्ड आया है वो, अगर मैं स्टार्टिंग की जनरेशन के फर्स्ट फोल्ड या सेकंड फोल्ड की बात करके चलो, उससे भी पतला है। पहले जो 2 फोल्ड में स्पेस लेते थे, आज ये 3 फोल्ड में भी उससे कम स्पेस ले रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीजन है, नई टाइप की बैटरी आई है, कम एरिया के अंदर ज्यादा पावर को ये पैक कर पाते हैं। बाकी इंडिया की बात करके चले तो 2032 तक हम 3 नैनोमीटर की चिप मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में कि भाई हम इतने सालों में अचीव करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है, जितना अभी तक मैं न्यूज़ करता हूँ, जितना मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 2030 तक, मतलब जब ये बात कर रहे हैं उससे 2 साल पहले तक, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर एक बड़ा लीप देखेंगे। 3 नैनोमीटर आउटडेटेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब तो 2 नैनोमीटर पे काम चल रहा है। सैमसंग बना रहा है क्वालकॉम की 2 नैनोमीटर की चिप, उन्होंने अपनी खुद की 2 नैनोमीटर की चिप बना ली अभी। हम 2032 की बात कर रहे हैं, 3 नैनोमीटर। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अच्छी चीज है, मेक इन इंडिया होगा, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, बट इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी डिज्नी वाले टिकटॉक स्टाइल वर्टिकल वीडियोस ला रहे हैं भाई अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पे अपने को वेब सीरीज वगैरह देखने को मिलेगी वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। ओरिजिनल सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे। और मुझे लगता है जैसे ये मेन स्ट्रीम वाले वर्टिकल वीडियोस के अंदर आएंगे, एक्विजिशन शुरू होगी दबा के। इस टाइम पे इंडिया के अंदर बात करके चले तो 100-200 कंपनीज है जो कि वर्टिकल वीडियोस के ऊपर काम कर रही है, अपनी अपनी कंपनीज बना रही है, अपने अपने शोज बना रही है। जो पॉपुलर हो गए, जो बढ़िया काम कर रहे होंगे ना, बड़े प्लेयर्स उनको खरीद लेंगे, उनके पास बढ़िया कंटेंट लाइब्रेरी होगी। अगर मैं एमएक्स की बात करके चलूँ, एमएक्स क्यों बिका? ऐसी थोड़ा ना बिक गया। एमएक्स के पास बहुत सारी कंटेंट लाइब्रेरी थी, उस चक्कर में अमेज़न ने खरीदा उसको। बाकी लैट की बात करके चले तो उनका जो प्रोटोटाइप था वो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है अपनी पहली फ्लाइट के अंदर। उड़ा तो सही था बट मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा ऐसा हो गया था, बट फिर भी उड़ तो गया था, बट वो लैंड नहीं करा पाए, इस चक्कर में क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। दीपेंद्र गोयल जी ने इसको को फाउंड किया 2025 के अंदर ही। $20 मिलियन इन्होंने डाले भी अपने। आइडिया ये है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह नॉर्मल लोगों के लिए एक प्लेन बनाया जाएगा, कम ड्रोन बनाया जाएगा, एक सिटी से दूसरी जगह पे लेके जाएगी, 8 बंदे बिठाएंगे एक के अंदर। तो सुनने में अच्छा लग रहा है। दीपेंद्र गोयल जी ने बोला है क्रैश हुआ है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो लर्निंग है, सही हो जाएगी। बाकी मुझे लगता है कि ये सेफ्टी गाइडलाइंस इसके अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके हिसाब से पता लगा है अर्थ में जो लाइफ थी वो स्पेस से आई थी भाई। जो आरएनए फॉर्मेशन हुई है ना, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। जो आरएनए शुगर थी वो शायद बाहर से आई थी, और इसी चक्कर में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पे लाइफ फॉर्मेशन होनी शुरू हुई थी। तो बहुत बार इसका जिक्र किया गया है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई है वो बाहर से ही आई है। मतलब आप कह सकते हो हम एलियंस हैं, हम एलियंस ही है, हम अर्थ के तो है ही नहीं, हम तो बाहर से आए थे। एक्चुअली आप कह सकते हो हम भी बाहर से नहीं आए थे, एक मटेरियल बाहर से आया था जो अर्थ के एनवायरनमेंट के अंदर फ्लरिश होके काम हो गया। कोई सुपर बीइंग्स हो जिन्होंने वो भेजा हो, फिर इतनी इंटेलिजेंट कुछ वो स्पीसीज हो, वो एक्सपेरिमेंट कर रही हो कि भाई यहाँ पर या इस टाइप की चीजें हो सकती है। साइंस फिक्शन वाली बातें हैं। बाकी अगर हम वेट लॉस ड्रग्स की बात करके चले, जो आजकल इंजेक्शन चल रहे हैं ओज़ेम्पिक वगैरह, वो भाई नुकसानदायक है। मतलब नुकसान इन द सेंस, अगर आप उसको लगाते रहते हो, जब तक लगा के रखते हो वेट कंट्रोल रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे वेट फिर से बढ़ जाएगा। इनफैक्ट 4 गुना तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे मोनजोआरो और वीगोवी के बारे में बात करी गई है कि 20% के आसपास बॉडी वेट का लॉस तो देखने को मिलता है, बट रीगेन भी हो जाता है 4 गुना ज्यादा से, जैसे ही उस इंजेक्शन को रोका जाता है। तो अब ओज़ेम्पिक क्या है? ओज़ेम्पिक भी इसी की कैटेगरी के अंदर आता है। जो वीगोवी है ना, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है, जो इंजेक्शन है आपको थोड़े टाइम के लिए पतला कर देंगे, बट उसके बाद और मोटा कर देंगे, तो अवॉइड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं अभी ये ट्रायल है, लोगों पे ट्रायल हो रहा है, क्यों लेना भाई, पहले एक वैक्सीन ट्रायल तो ले ही लिया। इट्स बेटर कि अभी उल्टे सीधे ट्रायल्स ना लिए जाए। बाकी हमारी गवर्नमेंट इस साल के एंड तक व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन को मैंडेटरी करने वाली है। स्टार्टिंग में जो नए व्हीकल्स होंगे उसके बारे में होगा, उसके बाद जो पुराने हैं उनके अंदर भी डिवाइस लगाई जाएगी। बेसिकली 5-7 हज़ार रुपए की एक सिम टाइप की डिवाइस लगेगी आपकी गाड़ी के अंदर, जो एक तरह से एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को कम्युनिकेट कर पाएगी। नितिन गडकरी जी का ऐसा कहना है कि इसकी वजह से 80% तक एक्सीडेंट कम होते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी चीज है।
अगर गाड़ी आपस में कम्युनिकेट करेगी तो और चीज़ें बेहतर हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है। अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग लग रही है या फिर आगे एक्सीडेंट हो रखा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, तो पीछे गाड़ियों को बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आगे ऐसा कुछ हो रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें, या किसी का टायर फटा हुआ है, किसी की ब्रेक फेल्स है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें गाड़ियाँ आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी। सुनने में अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक और लेयर बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी बोलेंगे तो फिर लोग फैल जाएँगे। जहाँ पर चालान भी अपने आप कटे। अगर आप लेन स्विच कर रहे हो तो गाड़ी अपने आप चेक कर सकती है। अगर आप रेड लाइट तोड़ रहे हो तो गाड़ी अपने आप कर सकती है। आप रॉन्ग साइड से जा रहे हो तो गाड़ी अपने आप ट्रैक कर सकती है। फास्ट टैग आपका बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, गाड़ी से वो ऑलरेडी लिंक्ड है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जहाँ पर कुछ भी गलत काम करोगे, अपने आप चालान कट के अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा। ऐसा कुछ करें तो और मज़ा है। फिर आप देखना, ये जो 80% का नंबर है, तो ये शायद 90-95% भी पहुँच जाए। बट कहानी ये है ना, वोट बैंक खराब हो जाता है इन चीज़ों से। बाकी एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके हिसाब से ग्लोबल एआई कंप्यूट की बात करके चले तो वो 15 मिलियन H100 इक्विवेलेंट हो गया भाई। अगर आप H100 के जीपीयूज़ लगाते हो तो इतने सारे जीपीयूज़ को साथ में चलाओगे तो इतना ज़्यादा लोड आ रहा है इस टाइम पे। अगर आप चार्ट देखोगे तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है किस तेजी से भाई कंप्यूट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर लीडर्स में क्लियर दिखाई दे रहा है कि एनवीडिया एक बड़ा लीडर है। एनवीडिया के अगर H100 200 की बात करके चले तो वो इंडिविजुअली सबसे बेटर है, बट कहीं ना कहीं गूगल का टीपीयू इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं नंबर्स की बात करके शुरू, लेटेस्ट वाला जो टीपीयू है वो बहुत अच्छी खासी लीड लेके बैठा है। Amazon भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। Amazon तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से गूगल से भी ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है। AMD वाला भी नया नया शुरू हुआ था तो AMD वाले भी अच्छा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुआवे वालों को भी अभी रिसेंटली होश आया तो इस चक्कर में हुआवे वाले भी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एनवीडिया वालों ने नया आर्किटेक्चर रिवील किया जिसके अंदर जो इन्फ्रेंस कॉस्ट है वो 8 टाइम्स कम हो जाएगी, जिसका मतलब पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर आप सेम लोड की बात करके चलो तो 8 गुना कम लोड पड़ेगा सेम काम करने के लिए। बट जिस तरीके से ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ और आगे बढ़ने वाला है, पावर और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये मान के चलो 8 गुना ज्यादा पावर यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप। हाइपोथेसिस है, इसका मतलब हो गया 8 गुना ज्यादा पावर ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो। बट आने वाले टाइम में जो एआई लोड है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नए जीपीयूज आ रहे हैं वो 8 गुना ज्यादा लोड हैंडल कर पाएंगे सेम उसके ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो गूगल ने भी एक बढ़िया चीज निकाल दी है, यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल उसका नाम रखा गया है। इससे पहले ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी एजेंटिक कॉमर्स प्रोटोकॉल निकाला था जो इसी टाइप का ही है। अब मैं समझा रहा हूँ ये है क्या गेम। बेसिकली आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चेकआउट का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कोई यूज़र अगर उसके ऊपर आता है तो वो पहले प्रोडक्ट ढूँढता है, उसके लिए कौन-सा सही है, रिसर्च करता है, ऐड टू कार्ट करता है, चेकआउट प्रोसेस करता है, एड्रेस डालता है, शॉपिंग डिटेल्स डालता है, सबमिट करता है, तब जाके वो प्रोसेस होता है। ठीक है? यही प्रोसेस है ना? अब ये सारी की सारी चीज़ एआई की दुनिया में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना? एआई को तो एक बार मैंने अपना कार्ड डिटेल्स दे दी, मान लो गूगल पे है हमारे पास में, गूगल पे मैंने चैटजीपीटी से लिंक कर दिया या जेमिनी के साथ में लिंक कर दिया। अब उसके बाद मेरी पेमेंट डिटेल्स तो आ ही गई है। एक बार मैंने उसको एड्रेस दे दिया अपना, तो मुझे हर बार भरने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एआई को बोलूँगा मेरे लिए खरीद दे, तो अपने आप ही मेरे लिए वो प्रोडक्ट खरीद देगा, क्योंकि उसके पास में मेरा एड्रेस भी होगा और मेरी पेमेंट डिटेल्स भी होगी। तो मतलब वन क्लिक चेकआउट हो जाएगा विद इन अ चैट। तो गोइंग फॉरवर्ड, मैंने पहले भी बोला है बात कि हो सकता है कि जो अभी हम ई-कॉमर्स देखते हैं जहाँ पर लैंडिंग पेजेस होते हैं, सब कुछ होता है, वो वाला चीज़ें ना हो। बहुत सारी वेबसाइट्स खाली पीछे एपीआई से ही कम्युनिकेट करने लग जाए। तो ये उसका एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है, मान के चलो। अभी होगा, नहीं होगा, कब तक अडॉप्ट होगा पता नहीं। पर ये मान के चलो ये एक इनिशियल रास्ता रखा जा रहा है। कौन जीतेगा पहले वो सोचा जा रहा है। बाकी इमेज की तरफ देखोगे तो क्लियर समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साइड कंज्यूमर है, दूसरी साइड पे आपके बिजनेस का बैकएंड है, बीच में ये सारा का सारा यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल है जो कि ऑर्डर वॉर्डर सारी चीजें हैंडल कर रहा है। तो कंज्यूमर आपके बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ेगा, बीच में बस ये यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल होगा जो कि उसके लिए बाय बाय वाली सारी चीजें कर देगा। बाकी एलॉन मस्क की बात करके चले तो वो ट्विटर का भाई एल्गोरिदम ओपन सोर्स करने का प्लान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में हमने एल्गोरिदम अपडेट किया, बहुत क्रिटिसिज्म आया, तो अभी हम एल्गोरिदम और रिफाइन कर रहे हैं, उसको ओपन सोर्स कर देंगे, फिर रिफाइन करेंगे, फिर ओपन सोर्स करेंगे। गूगल ने आज तक एल्गोरिदम ओपन सोर्स क्यों नहीं किया, या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ओपन सोर्स क्यों नहीं किया? कभी सोचा है? क्योंकि मैनिपुलेट होने जाएगा। बाकी प्लेयर्स को पता है कि अगर ये ओपन सोर्स होता है ना
तो हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स आएंगे, उसको समझेंगे कंसेप्ट क्या है, फिर हम गलत चीज़ को भी रैंक कराना शुरू कर देंगे। बट कहानी ये है, यहाँ पर ये ग्रॉक की लेयर डालेंगे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पर वो अंडरस्टैंड भी करेगा कौन सा प्रमोशनल है, कौन सा इन्फॉर्मेशनल है, बंदे की इंटेंट क्या है, बेस्ड ऑन दैट सारी की सारी चीज़ें करेगा। बट यहाँ पर मैनिपुलेशन हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा लाइट ट्रिक की बात करके चले, उन्होंने अपना एआई वीडियो मॉडल ओपन सोर्स कर दिया है, LTX2 वाला। इनका कहना है जो VO3 है या फिर सोरा 2 है, उस लेवल की वीडियो जनरेशन कर रहे हैं नॉर्मल जीपीयू में। अपना मतलब 5090 ले लो, 5070 ले लो, घर के अंदर रन करो अपने कंप्यूटर के अंदर, और उसके अंदर वीडियो जनरेशन देखो। अगर हम क्वालिटी देखें तो क्वालिटी भाई बढ़िया लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है मेरे हिसाब से। इन्होंने वैन से कंपेयर करके भी दिखाया है कि अगर आप 5090 के ऊपर रन करते हो तो 18 गुना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है स्पीड के अंदर। देखो मेरे हिसाब से स्पीड के अलावा क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पीड इज गुड, एक अच्छी चीज है, एडेड एडवांटेज है, पर मैं 1 मिनट की जगह 3 मिनट 5 मिनट वेट कर लूंगा अगर रिजल्ट थोड़ा बेटर है और मेरे कंप्यूटर के अंदर चले तो। बट हम उस दुनिया में जा रहे हैं, दिस प्रूव्स ना हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहां पर लोकली वीडियो जनरेशन सब कुछ मेरे कंप्यूटर के अंदर होगा और हमको और चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले भी बोला है, मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ दुनिया में पर्सनल कंप्यूट नाम की चीज़ होगी, जो मेरे घर पे एक कंप्यूटर सिस्टम पड़ा होगा। हो सकता है मैं किसी कंपनी से, होस्टिंग कंपनी से लूँ या कुछ भी लूँ, क्लाउड पे हो, बट मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जो कि मेरा खुद का पर्सनल होगा, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। उसके अंदर मेरा एआई लोकली रन कर रहा होगा, क्लाउड पे रन कर रहा होगा, जो कि मेरा ही होगा, और उससे मेरी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होगी। मेरी फ़ोन, मेरी पर्सनल डिवाइसेस, मेरे घर का होम ऑटोमेशन, मेरे रोबोट्स या जो भी चीज़ें होगी वो सब लिंक्ड होगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर एक लेवल पे बड़ी कंपनीज होगी जैसे गूगल या ओपन एआई टाइप्स की होगी, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो वो पर्सनल कंप्यूटर पे नहीं हो सकता, तो वो उसको एक टाइप की चीज़ें, जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों को रोक के बाकी चीज़ें देगा, वहाँ से कैलकुलेशन लेगा, उसके बाद में हमको आगे ला देगा। जैसे अभी ये MCP वगैरह देख रहे हैं ना, वैसे ही कुछ मान लो पर्सनल कंप्यूटर में एक MCP होगा जो कि किसी बड़े सर्वर से जुड़ेगा और वहाँ से क्लिक करके कुछ ला के देगा। मुझे लगता है ये दुनिया होगी, बाकी तो टाइम ही बताएगा। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।